हेलो मेरे शिक्षक साथी, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं पवन शर्मा ब्रिजवासी मैथ्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे टॉपिक की स्टार्टिंग करने वाले हैं, प्लेन। जहां से पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज हम प्लेन के बारे में चर्चा करेंगे और प्लेन से रिलेटेड जो भी इस वीडियो में हो पाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ाई की, हमने वेक्टर इक्वेशन पढ़ी एंड उसके बाद में कार्टेशियन इक्वेशन पढ़ी, सेम यहाँ पे प्लेन में भी हम पढ़ने वाले हैं सब। सबसे पहले हम वेक्टर इक्वेशन की बात करेंगे और जिन साथियों ने स्ट्रेट लाइन की वीडियोस नहीं देखी हो उनका हम प्लेलिस्ट में वीडियो बना दी गई है, प्लेलिस्ट बना दी गई है उनकी, वहां से आप देख सकते हैं। और जो साथी अगर यहाँ वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ब्रिजवासी टीजीटी पीजीटी मैथ। आप वहां पे सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन से। प्लेन, ये प्लेन लिख दिया है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ इक्वेशन की बात करते हैं, वेक्टर इक्वेशन की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? वेक्टर इक्वेशन की। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a point having position vector a vector. Vector equation of plane passing through a point having position vector a vector and normal to a vector and normal to a vector n vector is। सिंपल सीधा ही क्वेश्चन में आपको यही लिखा हुआ होगा कि फाइंड द इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग अ पोजीशन वेक्टर दिस एंड नॉर्मल टू अ वेक्टर दिस। सीधा आपको क्वेश्चन में मिलेगा। और करना क्या है, इसका क्या होता है फॉर्मूला, आर वेक्टर माइनस के ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। इसे हम जब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद में क्या मिलेगा आपको, मल्टीप्लाई कर दो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस का ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। और जब आप इसे राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, और वेयर ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर को हम क्या लिखते हैं, डी। तो यहां से क्या आ गया, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर, या डी ओनली डी कह दीजिए क्योंकि मैग्नीट्यूड है ये। तो ये क्या आ गई आपकी वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसे क्या कहेंगे, मैं रेड पेन से लिख देता हूं मार्कर से, इसे बोलेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब जनरल इक्वेशन जब आप इसे देखिए, यहां पे आपको एन वेक्टर गिवन होगा, ए वेक्टर आपको गिवन होगा, आर वेक्टर का मतलब क्या होता है, या बचपन से ही मतलब 11 12 में भी पढ़ा होगा। आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। जब आप सबकी वैल्यू पुट करोगे तो इसे सॉल्व करने के बाद में आता है ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी जेड प्लस में डी इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर आपको इस मेथड से कहीं भी मिल जाए ना पूरे यूट्यूब चैनल पे, जैसे मैं सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं, बुक में भी नहीं मिलेगा, और कोई आप पेड कोर्स ले रखे हो बहुत सारे बच्चे, आप वहां पे भी देखना, आपको भी वहां पे भी इस तरीके से मिलेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, यहीं से पूछता है नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन। आपने पढ़ा, देखो ये क्या होते हैं, ए बी सी क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो। तो सबसे पहले मैं यहां से क्या निकालूंगा, रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। देखो ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, बी क्या है, वाई का कोफिशिएंट, सी क्या है, जेड का कोफिशिएंट। आप क्या कर दोगे, डिनोमिनेटर बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। किसमें, जनरल इक्वेशन। क्वेश्चन में आपको जनरल इक्वेशन गिवन होगी और आपसे क्या पूछेगा, नॉर्मल इक्वेशन पूछेगा प्लेन की। फाइंड द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ दिस प्लेन। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे हम, इसी में क्या कर देंगे, ए अपॉन दोनों साइड क्या करेंगे, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अलग अलग डिवाइड कर दो, प्लस में बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिखाई दे रहा है ना, हाँ, प्लस मैं इसे यहां से इरेज कर रहा हूं,
सी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो आपने पढ़ा है, मैंने डायरेक्शन कोसाइन पढ़ाए थे, LMN आपको बताया था अगर ए बी सी अगर कोई डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते थे, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एल की वैल्यू होती थी, एम की वैल्यू बी अपॉन रूट बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड एन इक्वल टू क्या होता था, सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहां से देखो वही नजर आ रहा है, ये क्या है आपका एल, ये क्या है आपका m, यहां y लिख लीजिए, यहां z, ये क्या है आपका n, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका lx, दिखाई दे रहा है lx प्लस my प्लस nz, और ये आपका क्या हो गया p इक्वल टू 0। ये क्या हो गई, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब यहां पे देखिए, यहां देखिए आप P क्या है, वेयर लिख लीजिए यहां पे, वेयर P, मैं यहीं लिख दूं, यहां दिखाई दे रहा होगा आपको, एक मिनट, वेयर P इज कॉल्ड, दिखाई दे रहा है, इधर लिख दूं, यहां पे लिख रहा हूं मैं, वेयर लिख लेना, ये नीचे वाली लाइन है, P इज कॉल्ड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ of perpendicular from the origin, from the origin, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, नॉर्मल इक्वेशन। अगर आप इसे मिटाना चाहो तो मिटा सकते हो, ये आप कहोगे सर जी ये पता नहीं क्या कर दिया है, ये समझाया है मैंने कि ये क्या होता है आपका L होता है, ये M होता है और ये N होता है, क्लियरली दिखाई दे रहा होगा अब आपको, ठीक है। और ये क्या है आपका फी। तो इस सीक्वेंस में अगर आपको कहीं पे भी मिल जाए ना तो ये मेरा चैलेंज है आपके साथ, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। चलिए तो लिख लीजिए आप फटाफट से, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरी यही विनती रहती है, यही रिक्वेस्ट रहती है, यही मेरा पेड मान लीजिए कि आप मुझे यही पैसा दे रहे हैं शेयर करने का, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं फटाफट से। सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन के क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन की कराऊंगा। देखिए मैं रेज कर रहा हूं इसे, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड दी, क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड दी वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a vector passing through a point having position vector टू आई प्लस 3j कैप माइनस का k कैप या प्लस k कैप एंड नॉर्मल टू दी वेक्टर, normal to the vector I minus j plus k कैप। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, पासिंग पॉइंट पता है, नॉर्मल वेक्टर पता है, तो हम करेंगे कैसे, या और लिख लो, एंड आल्सो फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, एंड आल्सो फाइंड द जनरल इक्वेशन को ही कई बार क्या कह देते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन, जो मैंने बताया ना, जब उसको सॉल्व करते हैं तो ax प्लस by प्लस cz प्लस d निकलता है, उसी को जनरल इक्वेशन कहते हैं, वही ये क्या कहलाएगा, कार्टेशियन इक्वेशन। आल्सो फाइंड दी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो देखिए अभी आपको फॉर्मूला बताया वेक्टर का, क्या फॉर्मूला बताया, सॉल्यूशन r वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, और आपको पता है जो पासिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, ए वेक्टर। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो अपनी तरफ से भी मान लेना, और जो नॉर्मल होता है या परपेंडिकुलर, इसे नॉर्मल और परपेंडिकुलर कुछ भी कह सकते हैं, ये क्या कहता है, एन वेक्टर। आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या है आपका 2i प्लस 3j प्लस में k,
जैसे मैं यहां समझा रहा हूं पेपर में सेम टू सेम एक एक लाइन नहीं उतारनी है, कुछ लाइन काट के जब सॉल्व करना है ना ये लिखना है सीधा करना है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर का मल्टीप्लाई सीधा करना है, मैं तो यहां लिख के बता रहा हूं। ए वेक्टर क्या है 2i प्लस में 3j प्लस में k डॉट एन वेक्टर क्या है i माइनस जे प्लस के कैप। देखिए यहां क्या है r वेक्टर डॉट ये है 2i प्लस 3j प्लस में k कैप इक्वल टू i का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है i का i के साथ 1, j का j के साथ 1, k का k के साथ 1, तो 2 का 1 में करेंगे 2, 3 का -1 में -3, 1 का 1 में करेंगे तो क्या आएगा 1, तो ये क्या आ गया r वेक्टर डॉट 2i प्लस में 3j प्लस में k इक्वल टू ये 0 आ रहा है, 2 प्लस 1 3, या आप यहाँ पे प्लस j कर लो कोई बात नहीं, यहाँ प्लस हो जाएगा तो यहाँ प्लस कर लो, 0 नहीं बनेगा, 0 बन जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना, ठीक है। 3 2 5 और 1 6, तो ये क्या बन गया आपका वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। ये यही तो फॉर्म बन रही है r वेक्टर डॉट एन वेक्टर r डॉट, सॉरी मैंने गलती की है, यहाँ r वेक्टर डॉट एन वेक्टर आता है फॉर्मूले में, सॉरी मिस्टेक कर दिया, आप इसे सही कर लेना, ये एन वेक्टर आता है भाई, यही तो होता है r वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, तो मल्टीप्लाई किसका होता है एन के साथ, r का होता है, ठीक है। तो मैं इसे यहीं सही कर देता हूं, बस यहीं सही कर देता हूं, ठीक है। देखिए यहां आएगा आपका i प्लस में j प्लस में k कैप, बस कोई दिक्कत नहीं है, i प्लस में j कैप प्लस में k कैप, ठीक है। r वेक्टर डॉट एन वेक्टर, यहां क्या आ जाएगा i प्लस में j कैप प्लस में k कैप, तो ये r वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी आ गया, नहीं आ गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं वेक्टर इक्वेशन। और मैंने आपको बताया था r इक्वल टू क्या होता है x i प्लस वाई जे कैप प्लस में j कैप z k कैप। अब अगर यहां पुट करेंगे हम x i प्लस में वाई जे प्लस में z k, और बाहर क्या है i प्लस में j प्लस में k इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई i का i के साथ x, j का j के साथ y, z इक्वल टू क्या आ गया 6, तो ये क्या आ गई आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है भाई। देखिए आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, सच में देखो पसीने निकल रहे हैं, इतनी गर्मी है, फैन चला नहीं सकते क्योंकि आपकी वीडियो में ही आवाज होगी। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, तब ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं सर सीक्वेंस में पढ़ाइए, सर पीजीटी को मजाक बना रखा है, टीजीटी को मजाक बना रखा है। भाई जहां आपको अच्छा लग रहा है वहां पढ़ लो ना, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे चैनल पे आके पढ़ो, बताइए मैंने किसी को प्रेशराइज किया है, मेरा काम है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना, आपको अच्छा लगा है तो पढ़िए और नहीं लगता है तो मत पढ़िए। क्योंकि मैंने देखा था कल एक बच्चे ने कमेंट कर रखा था अरे मजाक आप बना रहे हो, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, और यही मैं आपको 6-7 हजार में या 2-3 हजार पेड कोर्स कर दूंगा ना, तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और ये फ्री में जब मिलता है ना तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए लिख लीजिए आप, मैं तो उन बच्चों के लिए है जो साथी मेरे पेड कोर्स नहीं परचेज कर सकते हैं, उनके लिए है, उनके लिए नहीं है। जो करोड़पति हैं, जो तैयारी करना नहीं चाहते, जो पैसे से तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए आप फटाफट से। अब मैं बात करता हूं नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन की, लिख लीजिए भाई। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे ना कि एक और कराऊं, बताइए। चलिए एक और कर लो। क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू a point having position vector I minus 2j plus में k cap and normal to a vector I plus 3j minus k is। तो मैंने आपको बताया, सॉरी इज हटा दो,
तो देखिए मैंने क्या बताया अभी आपको, वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, और जो पासिंग वाला पॉइंट होता है वो ए वेक्टर होता है और ये क्या होता है एन वेक्टर। तो सीधा करेंगे आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर क्या है, आई प्लस में 3j माइनस का k, ये तो ऑप्शन से हो जाएंगे, हमें करने की भी जरूरत नहीं है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम ऑप्शन में इसे देखेंगे और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखेंगे। आई का आई में करेंगे 1, -2 का 3 में करेंगे -6, 1 का -1 में करेंगे -1, तो ये कितना आ गया आपका 1 से 1 कैंसिल -6, तो ये क्या आ गया आर वेक्टर डॉट आई प्लस 3j माइनस के। तो ये तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। बताइए ये दो लाइन क्या थे, दो लाइन तो उठाने की जरूरत नहीं थी, आपके ऑप्शन में देखते कौन सा है ऑप्शन, सीधा देखते भाई, यही तो देखते, ये तो आप सीधा पता लग जाता वहां पे, ये मल्टीप्लाई करके देखते 1 - 6, तो सीधा 1 से 1 कैंसिल -6 देखते ऑप्शन में कहां पे आ रहा है इसके साथ, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो आर की जगह हम क्या रखते हैं, एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस जेड के, यहां लिखने की भी जरूरत नहीं थी, हमें पता है ये x होगा, ये y का 3y के साथ होगा एंड z का -z इक्वल टू -6, ये क्या आ गया आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई या कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन कह लो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, लिखिए पहले इसे फिर बात करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म की कर लेते हैं, चलिए या नॉर्मल फॉर्म की कर लेते हैं। लिखिए अब मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब मैंने अभी आपको जो तीसरा कंसेप्ट बताया था, पहला आपको वेक्टर इक्वेशन, दूसरा जनरल इक्वेशन और तीसरा मैंने बताया आपको वेक्टर नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन, उस पे क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, reduce the equation of plane 2x minus 3y प्लस में z इक्वल टू 3 इन नॉर्मल फॉर्म। आपके पास क्या है, प्लेन की इक्वेशन दे रखी है और आपसे क्या कह रहा है नॉर्मल फॉर्म में। मैंने बताया यहां क्या होता है ax प्लस में by प्लस cz और -3 को इधर ले आओगे तो ये -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये प्लस d इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा आपको, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से डिवाइड कर दो बस। तो a स्क्वायर क्या है 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया 14। 14 से डिवाइड कर दो तो 2 अपॉन में रूट 14 x प्लस में -3 अपॉन रूट 14 y प्लस में z अपॉन में रूट 14 -3 अपॉन रूट 14 इक्वल टू 0। ये क्या है आपकी नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है भाई, इजी है ना, आप मेहनत करोगे तो आपको सब कुछ इजी लगेगा, रियलिटी है ये, मजाक नहीं कर रहा हूं। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो ना, यूथ पब्लिकेशन का मैंने क्यों बताया है, आप मैं यहाँ पे प्लेन पढ़ा एंड क्या नाम है लाइन मैंने आपको पढ़ा दिया, अब लाइन के जितने भी क्वेश्चन है वहां पे करिए उन्हें प्रैक्टिस, 2 बार करिए, 3 बार करिए, भाई आपको ही करना पड़ेगा, जितने क्वेश्चन दे रखे हैं करिए उन्हें। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लो, ये तो मैंने आपको समझाया है, सीधा डायरेक्ट पेपर में क्या करना है, मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ प्लेन x प्लस में 2y माइनस जेड प्लस में tan इक्वल टू 0 इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म तो हम क्या करेंगे, रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया रूट 6, रूट 6 से डिवाइड कर दो, प्लस में 2 अपॉन रूट 6 y माइनस जेड अपॉन रूट 6 प्लस में 10 अपॉन रूट 6 इक्वल टू 0। ये क्या आ गई आपकी नॉर्मल फॉर्म। ठीक है भाई, इतने इजी वे में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये रियलिटी है और आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, अब हम इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करते हैं। इरेज करें, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे हमने लाइन पढ़ी थी ना इंटरसेप्ट फॉर्म की, ऐसे ही यहां पे क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन है इंटरसेप्ट फॉर्म में। देखिए वही, ये एक्सिस हैं आपके, ये a मान लिया, ये b मान लिया, ये c मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट a 0 0 हैं, ये 0 b 0 हैं एंड ये 0 0 c हैं। तो यहां से जो इंटरसेप्ट फॉर्म बनती है x अपॉन a
प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। ये क्या होती है? आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म होती है प्लेन की। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चंस हैं 2-3 जो इंपॉर्टेंट है। पहले सिंपल, फिर एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेते हैं। लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन whose whose intercepts on the coordinate are 2, 5 and -3। तो ये क्या है? इंटरसेप्ट है किसके? कोऑर्डिनेट्स के। मतलब ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, और हमसे इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछा है। और इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? x अपॉन ए एंड y अपॉन बी एंड z अपॉन सी इक्वल टू 1। और कई बार आपको इस फॉर्म में ना देके ऑप्शन आपको सॉल्व करके देगा। और सॉल्व कैसे करेगा? इसमें एलसीएम ले लो। कितना आएगा एलसीएम? 30 एलसीएम आएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 15x और 6y और माइनस का tan z इक्वल टू 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 15x प्लस में 6y माइनस tan z इक्वल टू 30। तो ये आ गई ना वो फॉर्म, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d या प्लस d। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इंटरसेप्ट फॉर्म। एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेजुएशन में भी पूछा गया था वो, और यहां भी है आपके में। लिख लीजिए आप इसे फटाफट। लिखिए, क्वेश्चन है आपका, ए प्लेन मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ए प्लेन मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी सी, कोऑर्डिनेट एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस ABC, A, B and C such that centroid of the triangle ABC is centroid of the triangle ABC is the point PQR. Then prove that, ये आपको ऑप्शन में गिवन होगा। यहां तो ये क्वेश्चन है प्रूव दैट की फॉर्म में, लेकिन ये क्या होगा? आपको ऑप्शन में गिवन होगा। ये है आपका x अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू प्लस जेड अपॉन आर इक्वल टू 3। ये आपको प्रूव करके ले आना है। तो देखिए, ये प्लेन मीट कर रहा है एबीसी पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी सी पे मीट कर रहा है, सच दैट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल इज द पीक्यूआर। अब ये सपोज ये ट्रायंगल बन रहा है, अगर मैं इसके ये मैं लेट कर रहा हूं, अगर मैं इसके सेंट्रोइड निकालूं तो सेंट्रोइड क्या होते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ऐसी z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। तो और इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं? पी क्यू आर। इट मींस p की वैल्यू क्या है? ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, ये x3 y3 z3। तो क्या आया? a प्लस 0 अपॉन में 3। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई? 3p। तो ऐसे ही आप क्या निकालोगे? q की वैल्यू 0 प्लस b प्लस 0 अपॉन में 3। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई? 3q। ऐसे यहां से r की वैल्यू, ये सिमिलर करके लिख देना है, ये सब नहीं लिखना है पेपर में, सिमिलर करके लिखना है कि हाँ b की वैल्यू ये आएगी एंड p q r की c की वैल्यू क्या आएगी? 3r। भाई देखो r इक्वल टू 0 प्लस c अपॉन में भाई z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन में 3। तो यहां से अब हमें पता है जनरल क्या नाम है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1 होता है। abc की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आएगा? a की वैल्यू 3p, y की वैल्यू 3q, z की वैल्यू 3r इक्वल टू 1। 3 कॉमन लेके इधर पहुंचा दो भाई, एलसीएम लेके x अपॉन p ली, पाई y अपॉन q एंड z अपॉन r इक्वल टू क्या आ गया? 3। ये क्या आ गया आपका आंसर? यही प्रूव करवा रहा है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन होंगे ऐसे घुमा फिरा के, ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन था तो मैंने क्वेश्चन ही उठा लिया सीधा। आप लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट उसकी बात करते हैं कि अगर 3 पॉइंट से पास कर रहा है प्लेन, या पहले सिंपल 1 पॉइंट से पास कराने वाली इक्वेशन बताता हूं मैं। लिख लीजिए आप फटाफट से।
इरेज करें? अगर कोई प्लेन, जैसे हमने 2D में पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, पढ़ा था नहीं पढ़ा था बताइए? ऐसे ही हमने लाइन में पढ़ा, अगर पासिंग थ्रू वन पॉइंट से होता है तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ऐसे ही प्लेन में पढ़ो कि भाई एक पॉइंट से पास करेगा तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, तो लिखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a point, वैसे तो हैविंग पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं पर सिंपल लिख लो आप, पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1 z1 एंड परपेंडिकुलर टू अ, एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1 z1 एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन, whose direction ratios a b and c। ठीक है, ये पॉइंट क्या है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से पास कर रहा हो एंड परपेंडिकुलर हो लाइन के जिसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ए बी एंड सी। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस में बी वाई माइनस वाई वन प्लस में सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। ये क्या है आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन जब एक पॉइंट से पास करता है। समझ में आ गई? अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी है, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन find the equation of plane passing through a point 2, 3, 1 and find the equation of plane passing through a point this and having 2, 3, 2 as direction ratios of normal to the plane, as direction ratios of normal to the plane, of normal to the plane। अगर इस टाइप का पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे? भाई सिंपल है, अगर पासिंग पॉइंट दे रखा है तो ये x1 y1 z1 है एंड डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, a b c। अगर ये नहीं देगा, बस सारा घुमा फिरा के इस डायरेक्शन रेशियोज पे डिपेंड करता है कि अब डायरेक्शन रेशियोज आपको लाइन के फॉर्म में दे देगा 2 पॉइंट वाली, अभी बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए a की वैल्यू क्या है 2, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2, प्लस में b की वैल्यू 3, y माइनस y1 की वैल्यू 3 प्लस c z माइनस z1 की वैल्यू 1 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो 2x माइनस का 4 3y माइनस 9 प्लस में 2z माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया 2x प्लस में 3y प्लस में 2z और इन्हें करोगे तो 9 और 4 13, 13 और 2 कितना हो गया 15, माइनस का 15 इक्वल टू 0। ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड नॉर्मल टू द डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। और एक और क्वेश्चन लिख लो भाई। यहां देखो पासिंग थ्रू द पॉइंट आपको ऐसे ही मिलेंगे, बस जहां कंडीशन चेंज होगी वो लाइन की जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे लाइन के वो कैसे दे दे, किस फॉर्म में दे दे वो देखना है हमें। चलिए मैं रेस कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the point 2, 3, 1 and perpendicular to the line joining the point
1 4 3 एंड 3 2 1। देखिए अब मैंने ये देखो क्वेश्चन में दिया है ना गिवन लाइन। अब लाइन हमारे पास 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन का हमने क्या सीखा था, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, यही तो सीखा था। तो अब मैंने बताया हमें तो जरूरत ही नहीं है इस लाइन की, हमें निकालनी नहीं है, हमें सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज की जरूरत है। और डायरेक्शन रेशियोज के 2 पॉइंट के हमने सीखे हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z1 है। तो डायरेक्शन रेशियोज abc क्या आएंगे, 3 माइनस 1 2 एंड 2 माइनस 4 माइनस 2, 1 माइनस 3 क्या आ गया माइनस 2। और पासिंग थ्रू पॉइंट हमें दे रखा है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a x माइनस x1 प्लस में b y माइनस y1 प्लस में c z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू 2, x माइनस 2 प्लस में b की वैल्यू माइनस 2, तो यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा, y माइनस y1, y1 की वैल्यू ये क्या है x1 y1 और z1। भाई पासिंग थ्रू पॉइंट है ना वो, y माइनस y1 की वैल्यू 3 प्लस c की वैल्यू माइनस 2, z माइनस 1 की वैल्यू 0। इसे आप सॉल्व कर लेना, ये आएगा 2x माइनस का 2y माइनस 2z माइनस 4 प्लस में 6 प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका 2x माइनस 2y माइनस 2z एंड ये 2 प्लस 2 4 इक्वल टू 0। और आप चेक कर लेना, ठीक है। तो अब इक्वेशन ऑफ प्लेन आपसे पूछेगा पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, सब इसी फॉर्मूले से होंगे, सारे इसी फॉर्मूले से। लेकिन बस 3 पॉइंट वाला मैं आपको समझा दूंगा कैसे है, वो बहुत सिंपल हो जाता है डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखने के बाद। लेकिन भाई देखो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, पसीने बहुत आ रहे हैं, गर्मी बहुत बढ़ रही है। आप 2 वीडियो भी कहते हो, मुझे भी लगता है कि 2 वीडियो पहुंच जानी चाहिए आपको, लेकिन फिलहाल इतनी गर्मी पड़ रही है, मुझे बीएससी वाले बच्चों को भी पढ़ाना होता है, तो भाई हिम्मत नहीं होती, इतनी गर्मी हो रही है ना, आप पूछिए मत। लेकिन ये है कि आपका सिलेबस मैं करा दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए किसी प्रकार की। आपका जैसे ही एग्जाम डेट नोटिफाइड होगी उससे पहले आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। किसी प्रकार की टेंशन मत लो, बस जो आपको पढ़ाया जा रहा है कम से कम उसे तो करो अच्छे से, उसे तो करो, वो तो करो पहले। आप सबके पीछे भागोगे, उसे भी ना करो तो फायदा क्या है फिर। तो कम से कम इसे पढ़िए, उसके बाद हम सब कुछ कराएंगे, टेंशन लीजिए। अभी 2-4 दिन में या 5-7 दिन में, एक वीक में आपकी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस की हम सीरीज भी चलाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ दिया जाएगा, आप मजे से पढ़िए बस, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।